अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, जैसे कि पहली स्लाइड देख के आपको आइडिया हो गया होगा कि मेरा चैनल जो है वो मैथमेटिक्स के नोट्स के बारे में है। अच्छा जी, चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने ये सीरीज़ बनाई है जिसमें मैं अपने फार्मूलाज को इकट्ठा एक जगह पे करके लिख रही हूँ। इस सीरीज़ में मैंने डिफ्रेंसिएशन के फार्मूलाज को लिखा है, नॉट ऑल बट मोस्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन फार्मूलाज। कंटेंट की तरफ अगर हम चलें तो मैंने इस सीरीज़ में कुछ बेसिक फार्मूलाज के डेरिवेटिव्स, उसके बाद लॉगरिथमिक फंक्शंस के, उसके बाद एक्सपोनेंशियल, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव को मैंने डिस्कस किया है। सबसे पहले अगर हम आ जाएं बेसिक फार्मूलाज में, उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है सिंपल। अगर x है, x का डेरिवेटिव अगर हमने विद रिस्पेक्ट टू x ही लेना हो तो वो 1 आता है। अगर x के साथ कोई कांस्टेंट पड़ा हो, जैसे कि यहाँ x के साथ a कांस्टेंट पड़ा हुआ है, तो इसका डेरिवेटिव हम लेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा, क्योंकि x का डेरिवेटिव तो विद रिस्पेक्ट टू x 1 है, तो कांस्टेंट जो होता है वो एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाता है साथ। उसके बाद थर्ड पे हमारे पास आ जाता है x रेज़ टू द पावर n का। उसमें हम क्या करते हैं, पावर रूल लगाते हैं। पावर रूल के बारे में मैं आपको बता दूं, पावर पहले, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव। यहाँ पावर हमारे पास n है आगे, उसके बाद पावर में से जब एक कम करेंगे तो वो n-1 आ जाएगा। अब चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास आ गए हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। लॉगरिथमिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लें, ln x का डेरिवेटिव लें तो वो 1/x आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव एज इट इज होता है। बस एक ध्यान रखना है, अगर e की पावर में 2x है, यहाँ पे तो सिंपल x है तो e की पावर x आ गया, साथ में 1 मल्टीप्लाई हुआ डेरिवेटिव का। लेकिन अगर e की पावर 2x होता है तो उसमें हमारे पास यहाँ पे 2 भी आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय e रेज टू द पावर 2x, ये इसका डेरिवेटिव होगा। थर्ड में आ जाता है, अगर बेस कोई कांस्टेंट है और उसकी पावर जो है वो कोई वेरिएबल है, उस केस में हमारे पास क्या होता है, d/dx ऑफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स, पहले उस जो कांस्टेंट है उसका लॉग आ जाएगा, ln नेचुरल लॉगरिथम आएगा, ln a, फिर साथ में वो कांस्टेंट यानी कि वो जो भी नंबर है a रेज टू द पावर x वो एज इट इज आ जाएगा। और अगर यहाँ पे भी वही चीज़ आ जाती है, अगर a रेज टू द पावर 2x है तो a रेज टू द पावर 2x करके यहाँ पे हमने 2 को साथ मल्टीप्लाई भी करना है। ये कोई छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको साथ में ध्यान में रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसमें ये फार्मूलाज हैं, ये एज इट इज़ याद रखने हैं। साइन होगा तो कॉस आ जाएगा, कॉस होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, टेन होगा तो सीकेंट स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह कोसीकेंट होगा तो माइनस कोसीकेंट इंटू कॉट, सीकेंट होगा तो सीकेंट इंटू टेन, और कॉट होगा तो माइनस कोसीकेंट स्क्वायर एक्स। इसमें एक ट्रिकी बात ये है, यानी कि ये एक छोटी सी ट्रिक है जो याद रख लें तो आपको आसानी होगी, कि जो भी सी वाले जो स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे कोसीकेंट ये सी से स्टार्ट होता है, कॉस ये सी से स्टार्ट होता है, और कॉट ये सी से स्टार्ट होता है, इन सब के डेरिवेटिव में माइनस का साइन आएगा। बाकी जितने भी तीन हैं उनमें माइनस का साइन नहीं आएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। ये भी फार्मूलाज एज इट इज़ याद करने हैं, 6 फार्मूलाज हैं, इनका प्रूफ भी है। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए तो मुझे कमेंट्स में मैसेज करें, मैं आपके साथ वो भी शेयर कर दूंगी। और इनमें ये चीज़ याद रखनी होती है कि इसमें x का मॉड जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए। ये कंडीशन इसलिए गिवन होती हैं क्योंकि अगर x इक्वल 1 हो जाए या लेस देन 1 हो जाए, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाए, x मॉड ग्रेटर देन 1 हो जाए, यानी कि x की पॉजिटिव वैल्यू अगर 1 से ग्रेटर हो जाए, वो हम क्या हो सकती है, ऐसी 3 हो सकती है। 3 नंबर जो है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना, कि 3 का मॉड ग्रेटर देन 1 हो। अगर हम यहाँ 3 पुट करेंगे तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर जो है 9 होता है, वो माइनस में आ जाएगा, -8 हो जाएगा, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाएगा, जो कि हमारा साइन में एग्जिस्ट नहीं करता, साइन वगैरह में, जो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा। इसी तरह अगर ये इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, 1 - 1 0, तो 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा। ये दो केसेस को अवॉइड करने के लिए हमने साथ ये कंडीशंस लाजमी देनी होती हैं, ये आपने ज़रूर याद रखनी है कि कहाँ पे मॉड शुड बी लेस देन 1 एंड वेयर शुड बी मॉड लेस ग्रेटर देन 1। जी ये था आज के लिए। बाकी साइन हाइपरबोलिक हाइपरबोलिक वाली सीरीज़ और इन्वर्स हाइपरबोलिक वाली सीरीज़
मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।